हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा था अपना, और बेसिक के अंदर अपना लास्ट टॉपिक चलेगा आज जीओसी में। लास्ट है अपने पास में केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती है। लास्ट अपना ये टॉपिक, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ देंगे अपने पास में रिएक्टेंट ये होता है, और रिएक्टेंट जनरली हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लाइक दिस, यानी कि हम ये कहें कि अपना काम होता है कि अपन यहां से एक जगह घर पे हैं और घर से गायब हो जाए, घर से गायब होके क्या पहुंच जाए, स्कूल पर पहुंच जाए, क्योंकि अपना काम क्या है, वहां पे पढ़ने का होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम घर से गायब हो स्कूल में पहुंच जाए, स्कूल से गायब हो घर पे पहुंच जाए, क्योंकि यही तो काम है, बीच का तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा काम कभी हो नहीं सकता कि आप घर से गायब हो जाओ, वहां स्कूल में पहुंच जाओ, स्कूल से गायब हो घर पे पहुंच जाओ, ठीक है। इसी तरह से अपने पास में रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास में, यहां पर अपने पास रिएक्टेंट होता है, और ये रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएट, या मैं ये कहूं कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहां से फिर ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अपने पास में सबसे पहले रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट, या हम कहें ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट किस में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब यहां पर रिएक्टेंट अपने आप तो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो नहीं सकता। कन्वर्ट होने के लिए किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अपने पास जैसे हमें क्या है कि हम स्कूल में जाना है। स्कूल में क्यों जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, अपने को अपना भविष्य बनाना है, ठीक है, इसलिए जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहां पर ये जो रिएक्शन होती है, इसमें रिएक्टेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन, इसकी प्रेजेंस में, ये कंडीशन अपने पास हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई कैटलिस्ट हो सकता है, फोटोलाइट की प्रेजेंस हो सकती है, यानी कि कोई भी अपने पास में फिजिकल कंडीशन हो सकती है, जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं कि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, अपने पास में इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है अपने पास सबस्ट्रेट, और एक होता है अपने पास रिएजेंट। क्या कह रहे हैं अपन, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट, यानी कि एक होता है अपने पास में क्रियाकारक, और एक होता है अपने पास अभिकर्मक। क्लियर है। क्रियाकारक क्या होता है अपने पास में, क्रियाकारक के लिए हम कहते हैं कि ये वह स्पीसीज जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है। कौन सी स्पीसीज है जिस पर अपने पास रिएजेंट क्या करे, अटैक करता है। और रिएजेंट क्या होता है, ये अपने पास अटैकिंग स्पीसीज होती है। ये रिएजेंट अपने पास में अटैकिंग स्पीसीज होती है, और जनरली हम ये मानते हैं अपने पास में कि यदि अपने पास ये है रिएक्टेंट, ये सॉरी रिएजेंट, और रिएक्ट कर रहा है सबस्ट्रेट से, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि सबस्ट्रेट अपने पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और रिएजेंट अपने पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएजेंट अपने पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन यहां पर अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है अपने पास में कि यदि अपने पास सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इस कंडीशन में कौन अपने पास में रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन अपने पास में सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, इसकी अपन बात करते हैं। तो यहां पर यदि अपने पास दोनों कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो जिसके ऊपर चार्ज फुल होता है, वो अपने पास में रिएजेंट की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, और अदर स्पीसीज अपने पास में सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करती है। लाइक हम ये देखते हैं अपने पास में कि ये अपने पास कीटोन है और ये अपने पास अम्ल है। इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पे चार्ज कहां पर ज्यादा दिख रहा है अपने को, ये नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर दिख रहा है, यानी कि ये लॉन पेयर डोनेट करता है, ये स्पीसीज अपने पास में सबस्ट्रेट होगी और ये स्पीसीज अपने पास में रिएजेंट होती। ठीक है, इसी तरह या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने पास ये है, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये अल्कोहल पे ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर, ये अपना लॉन पेयर इजी वे में डोनेट कर सकता है क्योंकि दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह से। ठीक है, तो यदि अपने पास दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उस कंडीशन में जिसमें चार्ज फुल होता है, वो अपने पास में रिएजेंट की तरह बिहेव करती है, और जो अदर स्पीसीज होते हैं ये अपने पास में सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो अपने पास एक केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने पास में रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट ये कन्वर्ट होती है अपने पास में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं कि रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड बिकम्स ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, यानी कि पुराने बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बंध का जो निर्माण होता है वह कहलाती है अपने पास में केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, तो केमिकल रिएक्शन अपने पास में होती क्या है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, इसकी बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि यहां पर अपने पास में नए बंध बनते हैं और पुराने बंध टूट जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई केमिकल रिएक्शन बिकम्स, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो हम ये कहते हैं कि यहां पे मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल ही तो रिएक्ट करेंगे, अपने आप तो ऐसे तो कोई रिएक्शन नहीं होती है कि अपने पास हवा में कोई रिएक्शन हो रही है, हवा में भी यदि कोई रिएक्शन होगी अपने पास में तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल रिएक्ट क्यों करते हैं इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल इसलिए रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और क्लोज आते हैं तो ये कोलाइड करते हैं। कोलाइड यानी कि हम ये कहते हैं कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, अब ये कोलाइड करते हैं तो कोलाइड क्यों करते हैं, ये कोलाइड करते हैं अपने पास में या तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ में विद ईच अदर ऑन मॉलिक्यूल, ये हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किसी सोलवेंट मॉलिक्यूल के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक मॉलिक्यूल के साथ भी ये क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नजदीक आते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, टकराते हैं तो या तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ में टकराएंगे या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में टकराएंगे। ठीक है, जब ये कंडीशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, अब टकराने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई ना कोई नुकसान ना हो, यानी कि यहां पर जब ये टकराते हैं इस कंडीशन में अपने पास में ये एनर्जी एक्वायर करते हैं, यानी कि ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो उसके बाद क्या होता है अपने पास में कि पहले मॉलिक्यूल के पास में ऊर्जा थी, उसके बाद यहां पे कितनी ऊर्जा रहती है, जैसे इनको ऊर्जा मिली तो अपने पास में डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन यानी कि अपने पास में विभेद आता है, ऊर्जा में कितना क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास ये डिस्टॉर्शन किसमें होता है अपने पास में, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में हो सकता है या फिर बॉन्ड लेंथ में, इसमें हो सकता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ के अंदर क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। अब ये डिस्टॉर्शन या तो ये डिस्टॉर्शन
इफ डिस्टॉर्शन बिकम्स स्मॉल, या फिर लार्ज होगा। या तो डिस्टॉर्शन अपने पास में स्मॉल होगा अमाउंट में, या फिर डिस्टॉर्शन होगा अपने पास में लार्ज अमाउंट के अंदर होगा। यदि अपने पास डिस्टॉर्शन स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है तो यहां पे नो रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यदि अपने पास ये डिस्टॉर्शन लार्ज अमाउंट के अंदर होता है तो उस कंडीशन में अपने पास में केमिकल रिएक्शन होगी, जिनकी यहां पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म। और ये न्यू बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी, या तो ये किसी अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में, यानी कि विद ओवन मॉलिक्यूल, या फिर हम ये कह दें अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि खुद के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या किसी अन्य मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी कि यहां पर अपने पास में रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रिएक्शन करता है, जिससे अपने पास पहले इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, तो हम ये कहते हैं कि यहां पर पहले मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्ट क्यों करते हैं, इनकी ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नजदीक आते हैं तो टकराते हैं। टकराते क्यों है, यानी कि या तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ में टकराएंगे या फिर विलायक मॉलिक्यूल के साथ में टकराते हैं। इसके कारण क्या होता है अपने पास में कि यहां पे ये एनर्जी एक्वायर करते हैं, और जब एनर्जी एक्वायर करते हैं तो यहां पे क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन किसमें होगा, यहां पे अपने पास डिस्टॉर्शन होगा बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ के अंदर डिस्टॉर्शन होता है। अब यदि अपने पास डिस्टॉर्शन स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और यदि ये डिस्टॉर्शन अपने पास लार्ज अमाउंट के अंदर होता है तो यहां पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। ये नया बंध किसमें बनेगा, या तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ में या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बन। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे के नजदीक क्यों आते हैं, इसकी बात करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, इसकी बात की है। इसके लिए हमने देखा कि ये कोलाइड करते हैं। ठीक है, अब कोलाइड करने के बाद हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक क्यों आते हैं। ठीक है, व्हाई मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्लोज इसलिए आते हैं क्योंकि ये एक नई चीज की फॉर्मेशन कर सके। हम स्कूल क्यों जाते हैं, क्योंकि हम अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये किसी नए चीज की फॉर्मेशन कर सके, इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, तो इसके लिए अपने पास फर्स्ट होता है चार्ज अट्रैक्शन, इसकी वजह से आते हैं। ठीक है, चार्ज अट्रैक्शन की अपन बात करते हैं। लाइक एज एग्जांपल देखते हैं अपने पास में RCl रिएक्शन कराता हूं NaI के साथ में कराता हूं तो ये RiR NaCl की फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहां पर हम ये कहें कि सोडियम प्लस और आयोडीन माइनस में होता है। ठीक है, तो चार्ज अट्रैक्शन हो रहा है अपने पास में। इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट अपने पास में क्या है, चार्ज अट्रैक्शन। चार्ज अट्रैक्शन यानी कि अपने पास चार्ज दिखेगा और चार्ज की वजह से हमने एग्जांपल देखा कि ये केमिकल रिएक्शन है। इन रिएक्शन को कहा जाता है इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन। सेकंड होता है अपने पास में चार्ज इंटरैक्शन, इसकी बात करते हैं। अट्रैक्शन यानी कि हम ये कह सकते हैं आवेश आकर्षण, हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक है, इसे कहते हैं आवेश अंतरक्रिया, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब चार्ज इंटरेक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि यहां पे अपने पास किसी स्पीशीज पे कंप्लीटली कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है,
देखो ये स्पीसीज है अपने पास में। अब यहां पर अपन ये देखते हैं कि इस जगह पर अपने पास दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर ये स्पीसीज अटैक करती है। ठीक है, ये होती है अपने पास में ऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन चार्ज इंटरेक्शन जो होता है अपने पास में, इनको कह देते हैं अपने पास ऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्गेनिक टाइप की रिएक्शन होती है। और थर्ड अपने पास में होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, यानी कि कक्षकों की अतिव्यापन। और कक्षकों के अतिव्यापन में हम ये देखते हैं कि जैसे अपने पास ये कोई रिएक्शन है, एल्कीन है, Br2 के साथ में रिएक्ट करती है, तो इसका होमोपाई का होता है और इसका ल्यूमोपाई बॉन्ड का होता है। ठीक है, ये बात की बात है, फिलहाल अपने काम में ये दो आती है, मेनली जो 11th 12th या नीट वगैरह की तैयारी की बात करते हैं, ये फिर अपर लेवल के अंदर आ जाती है अपने पास में। बाकी जनरली अपन इस रिएक्शन को मैकेनिज्म तो वैसे देखते नहीं, लेकिन इस रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है अपने पास में, ये किसी हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेशन के काम में आती है, यानी कि कोई भी अपने पास हाइड्रोकार्बन होता है उसकी असंतृप्त की पहचान करने के काम में ये रिएक्शन आती है कि जब अपन किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन Br2 के साथ में कराते हैं तो अपने पास कलरलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, देखेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल अपन ये कह रहे हैं कि ये अपने पास 3 टाइप होते हैं, जिसके कारण अपने पास मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जिसमें फर्स्ट अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे आवेश का आकर्षण होता है, जो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ रिएक्शन होती है। सेकेंड होता है अपने पास में आवेश अंतर क्रिया होती है, यानी कि यहां पर अपने पास में दोनों मॉलिक्यूल कंप्लीटली चार्ज किसी के ऊपर नहीं होता है, पार्शियली चार्ज होता है, इसकी वजह से यहां पे रिएक्शन होती है। और नेक्स्ट होता है अपने पास में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब ये दोनों जो टाइप होते हैं, ये दोनों टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, हम ये कह दें स्थिर वैद्युत अंतर क्रिया। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं अपने पास में। क्लियर है? अब यहां पर हम ये कहें कि क्या ये तीनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं? नहीं, ये तीनों जो टाइप होते हैं अपने पास में, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। ये तीनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं, एक दूसरे को पुनर्बलन देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये अपने पास मॉलिक्यूल क्लोज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि चार्ज अट्रैक्शन हो रहे हैं, चार्ज इंटरेक्शन होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। और ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, ये तीनों एक दूसरे के रेनफोर्स करते हैं, इनकी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने पास में कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, यानी कि इसमें अपने पास में मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक क्यों आते हैं, ये अपन ने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल मैकेनिज्म की। केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल मैकेनिज्म आता है, और केमिकल मैकेनिज्म क्या होती है? केमिकल मैकेनिज्म अपने पास में, यानी कि हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट अपने पास इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, और ये किस में कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हम यहां पर ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, ये है अपने पास में बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन की बात करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन की इसकी बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, इन सभी की सिस्टमैटिक स्टडी जब किया जाता है, इन सभी की सिस्टमैटिक स्टडी जिसमें की जाती है, वो कहलाती है अपने पास में केमिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो केमिकल मैकेनिज्म के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की बात करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं, इंटरमीडिएट की बात करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं। इन सभी की सिस्टमैटिक स्टडी को करना ही क्या कहलाता है अपने पास में? किसी केमिकल रिएक्शन की केमिकल मैकेनिज्म कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है।
ठीक है। अब इस क्रियाविधि में कौन कौन से पॉइंट है, इन पॉइंट को अपने को समझ में आना चाहिए। यदि ये पॉइंट अपने समझ में है तो फिर ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, नहीं तो फिर रिएक्शन को रटना होगा। कितनी ही रिएक्शन आप रट सकते हो, लाखों करोड़ों रिएक्शन, कितनी रिएक्शन को हम रट सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किस तरह से हो सकता है? फर्स्ट देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, ठीक है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि कंडीशन अपने पास हो सकती है कुछ इस तरह से, ठीक है। यदि कंडीशन अपने पास इस तरह से है तो यहां पर हम ये कहें कि पाई बॉन्ड ये चला जाए अपने पास में नियरेस्ट बॉन्ड पे, नजदीकी बंध पर चला जाए, तो अपने पास इस तरह से फॉर्मेशन हो। इसके लिए हम क्या करें, पाई बंध का नजदीकी बंध पर चले जाए, फर्स्ट कंडीशन अपने पास। इसे में हम ये कह सकते हैं, कंडीशन सेम है अपने पास, जी अपने पास। और यहां पर अपन क्या कह रहे हैं कि इस जगह पर हम ये कहें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ये चले जाएं नजदीकी परमाणु, और जब नजदीकी परमाणु पर जाएंगे तो यहां पर देखिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, पहले पढ़ा था कि एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो सिग्मा बंध होता है या फिर पाई बंध होता है। तो यहां पर अपन नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव यानी कि दो इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह से दर्शाते हैं या इस तरह से दर्शा देते, ठीक है। ये क्या अपने पास में कि पाई बंध का नजदीकी परमाणु चले, ठीक है। तीसरी कंडीशन अपने पास में होती है कि ये कंडीशन अपने पास में है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पर इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लॉन पेयर प्रेजेंट है तो हम ये कह दें कि इस लॉन पेयर का नजदीकी बंध पर चले जाना, और जब ये लॉन पेयर नजदीकी बंध पर जाएगा तो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि लॉन पेयर का नजदीकी बंध पर चले जाए, ठीक है। तो यदि कहीं पर भी दो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा अपने पास में, तो ये दो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इस तरह से होगा अपने पास, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पाई बंध का नजदीकी बंध पर चले जाना, दूसरा पाई बंध का नजदीकी परमाणु पर चले जाना, और तीसरा अपने पास लॉन पेयर का नजदीकी बंध पर चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए अपने पास में हम ये कहें कि ये अपने पास इस तरह से कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर अपन ये कहें दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, और जब दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन को अपन एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता है अपने पास में कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्यों होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ अपने पास में, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। देखिए यहां से जो बॉन्ड है ये इस जगह पे जा रहा है, इधर का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इधर की बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। ऐसे यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है अपने पास में, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अपने पास में। यहां पे अपन चेक करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के बाद में बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने पास बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज या बॉन्ड डिसोसिएशन
या बॉन्ड फ्यूजन, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड फ्यूजन होता है अपने पास। ठीक है, ये बॉन्ड क्लीवेज होता है अपने पास टू टाइप्स से। ठीक है, एक अपने पास होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलाइटिक, यानी कि इसे कहते हैं विस्मांस बंध विखंडन और इसे कहा जाता है समांस बंध विखंडन। इसकी बात करते हैं। देखिए क्या होते हैं अपने पास, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अपने पास केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम वर्ड ऐसे होते हैं कि उन वर्ड को देखते हैं उसी से अपन क्या कर लेते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं बॉन्ड क्लीवेज यानी कि बंध विखंडन, और बंध में कौन होता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट अभी पढ़ा है अपन ने कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं अपन कि एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। अब जब एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर समान रूप से जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, समान होगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन असमान होता है, तो हम ये कह दें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है, सिमिलर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। ठीक है, यहां पर अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वितरण असमान होता है। क्लियर। कैसे, देखो यहां पर हम ये कहें ए और बी, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और यहां पर जब बॉन्ड फॉर्मेशन है तो हम ये कहें कि दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये होगा। अब दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करते हैं, हम ये मान लें कि माना ए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एप्रॉक्स इक्वल है बी के, बात करें अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है, अपने पास में किसी परमाणु के द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो होती है विद्युत ऋणता, जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब दोनों की विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है तो उस कंडीशन में दोनों तरफ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे अपने पास इस तरह से स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि यहां पर अपने पास मुक्त मूलक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहा जाता है मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जबकि यहां पर अपन ये बात करें कि इधर क्या है अपने पास असमान वितरण, यानी कि अपने पास हम ये कहें कि ए बी, वही कंडीशन है अपने पास में। ठीक है, और हम ये मान रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, ये ज्यादा है अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। ठीक है, तो यहां पर अपने पास किसकी फॉर्मेशन होगी, इस जगह पर अपने पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे अभी चेक करके आए अपन कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का नजदीकी बंध पर चले जाते हैं तो वहां पे अपने पास नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, या फिर ये माने कि यदि अपने पास इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ये ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये यदि मानते हैं अपन तो इस कंडीशन में क्या होगा अपने पास में कि ए और बी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी की ओर मूव करेंगे, जिससे अपने पास ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है।
ठीक है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की अपन ने बात की थी कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है ये समान रूप से होगा, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है वो असमान रूप से होता है। क्लियर? अब यहां पे अपन ये कह रहे हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, तो देखिए यहां पे रिप्रेजेंटेशन अपने पास में हाफ हेडेड एरो, हाफ एडेड एरो यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है फिश हुक, फिश हुक भी कहते हैं, यानी कि अर्ध तीर चिन्ह के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। जबकि यहां पर देखिए कंप्लीट चिन्ह अपने पास ये, ठीक है, तो यहां पे अपन ये कहते हैं फुली हेडेड एरो, फुली हेडेड एरो अपने पास में ये, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया ये अपने पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर अमाउंट में है, यहां पे अनसिमिलर अमाउंट के अंदर होता है। तो जब अपने पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर अमाउंट के अंदर होता है तो यहां पे इस तरह की स्पीसीज बनती है। क्या ये स्पीसीज अपने पास चार्ज स्पीसीज है? तो ये स्पीसीज अपने पास में चार्ज स्पीसीज नहीं होती है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं चार्ज दो ही होते हैं अपने पास में, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी कि यहां पर हम ये कहते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म, यानी कि यहां पर उदासीन रासायनिक स्पीसीज यानी कि प्रजाति, स्पीसीज को प्रजाति बोल देते हैं, इसका निर्माण होता है। जबकि यहां पर अपन देखते हैं पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है। ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं चार्ज स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। आवेशित प्रजाति, इसकी फॉर्मेशन होगी अपने पास। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो उदासीन स्पीसीज बनती है उसे क्या कहते हैं? तो हम ये कहते हैं कि यहां पर फ्री रेडिकल, इसकी फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक, इसका निर्माण होता है। जबकि यहां पर चार्ज स्पीसीज है, कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, इनका निर्माण होता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है अपने पास में, किसकी वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें पॉइंट आता है अपने पास इनऑर्गेनिक स्टाइल का, क्या है कि जिसमें अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसकी जो नेचर होती है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, यानी कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं। तो अनुचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हम ये कहें कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या है? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी जो नेचर होती है, ये नेचर होती है अपने पास में पैरामैग्नेटिक। ठीक है, रीजन क्या है अपने पास में? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि यहां पे अपने पास कोई भी हो सकती है, वो बाकी कंडीशन अप्लाई होती है कि अपने पास जो एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि पैरा होगी या डाया होती है। जबकि यहां पर अपने को दिख रहा है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी जो नेचर होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंडीशन की कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए अपने पास कंडीशन कौन सी होती है और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए अपने पास में कौन सी कंडीशन होती है। तो
तो कंडीशन की अपन बात करते हैं तो यहां पर अपने पास में जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए अपने पास कंडीशन आती है। कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन होती है अपने पास में कि ये रिएक्शन नॉन पोलर सोलवेंट यानी कि अध्रुवीय विलायक इसकी उपस्थिति में होती है। सेकंड अपने पास में कैटेलिस्ट या कहें उत्प्रेरक इनकी उपस्थिति में होती है, ठीक है। या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन यानी कि अपने पास प्रकाशिक कंडीशन हो अपने पास, ठीक है। हम ये कहते थे कि कई बार अपने पास रिएक्शन के ऊपर इस तरह से लिखा मिलता है H न्यू, यानी कि फोटोलाइट की प्रेजेंस के अंदर अपने पास में इस तरह की रिएक्शन होती, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ये रिएक्शन होती है अपने पास हाई टेम्परेचर पे। ये रिएक्शन अपने पास में हाई टेम्परेचर के ऊपर कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है अपने पास में कि ये रिएक्शन यदि अपने पास चेन इनिशिएशन स्टेप की बात करते हैं, यदि अपने पास रेडिकल इनिशिएटर हो यानी कि अपने पास मुक्त मूलक प्रारंभक हो, तो उस कंडीशन में अपने पास ये रिएक्शन होती है। मुक्त मूलक प्रारंभक का मतलब क्या होता है अपने पास में, हम ये कहते हैं कि अपने पास ये कोई अपने पास एज ए रिएजेंट बिहेव कर, तो यहां पर अपन ये कहें कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, तो यहां पे अपने पास ये रेडिकल है यानी कि ये रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो ये अपने पास में किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रेडिकल इनिशिएटर की तरह बिहेव करेगा। और जब रेडिकल इनिशिएटर की तरह बिहेव करेगा तो उस कंडीशन में होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की फॉर्मेशन होती है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपने पास में बेंजाइल पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड ये अपने पास, ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है, तो यहां पे बेंजाइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, दो मॉलिक्यूल इसके बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसकी फॉर्मेशन होती है यहां पे बॉन्ड का फिर से क्लीवेज होगा, जिससे अपने पास दो मॉलिक्यूल CO2 के रिमूव हो जाते हैं और C6H5 रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब ये रेडिकल किसी अपने पास सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, यानी कि रिएक्शन को प्रोसीड करता है। तो इस कंडीशन में अपने पास में कि यदि अपने पास रेडिकल इनिशिएटर भी यदि प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्लियर। हम बात करते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए अपने पास कंडीशन की अपन बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि ये रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय विलायक इनकी प्रेजेंस में होती है, या फिर ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कंडीशन आती हैं तो वो एटसेट्रा सब इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी मेन जो कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए अपने पास में किस टाइप की कंडीशन हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद अपने पास एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है अपने पास में कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के कंपेयर में ज्यादा होती है, यानी कि यहां पर विस्मांस बंध विखंडन में समान बंध विखंडन की तुलना में
उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास में कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि विस्मांस बंद विखंडन में समांस बंद विखंडन की तुलना में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए समझना, इसे हम ये कह रहे हैं कि जिसको जितना टेम्परेचर दिया जाएगा, ठीक है, उसके पास उतनी ही एनर्जी होती है। क्लियर है, हम जानते हैं ये बात। देखिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मेरे पास होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहां पे लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लो टेम्परेचर है तो एनर्जी भी लो होनी चाहिए, और हाई टेम्परेचर है तो हाई एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि जितना टेम्परेचर देते हैं, जितना हीट देते हैं, उतनी उसके पास में एनर्जी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्यों। यहां पर अपन ये कहते हैं कि ये जो है, ये ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में और ध्रुवीय मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन होती है। यानी कि हम ये कहें ए और बी, ये अपने पास में कोई स्पीसीज है जो रिएक्ट करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में सोलवेंट आता है। ठीक है, सोलवेंट कैसा है, अपने पास में पोलर सोलवेंट होता है। और पोलर सोलवेंट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि किसी की भी एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लिया हम ये कहें कि सपोज एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है अपने पास में बी के कंपेयर में ज्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अब जैसे इसको सॉल्वेंट में डाला जाएगा, तो सॉल्वेंट में जब डालते हैं, ये सॉल्वेंट है, ये इसमें डालते हैं, तो देखिए सॉल्वेंट में भी दो पोल होंगे अपने पास में, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। तो जो पॉजिटिव पोल होगा, वो पॉजिटिव पोल इसके चारों ओर आएगा, इसको दूर लेकर जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, ये इसके अपोजिट में आ गया, ये पॉजिटिव दिख नहीं रहा अपने पास में, पॉजिटिव। ठीक है, जबकि यहां पर अपने पास में कौन सा आएगा, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, ये इसके चारों ओर आएगा और इसको दूर लेकर चलेगा। ठीक है, ये इसका क्या है, नेगेटिव पार्ट होगा। तो यहां पे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव के चारों जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो इसके चारों ओर आते हैं और इन दोनों एटम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी कि इसकी भी क्या है, इस बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होती है, हेल्पिंग होती है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी होता है। और जब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरी होता है, तो ये जो एनर्जी मिल रही है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस एनर्जी को हम कहते हैं सोल्वेशन एनर्जी। ये एनर्जी होती है सोल्वेशन एनर्जी, यानी कि विलायक योजन ऊर्जा, ये होती है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर अपने पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी है, हम ये कहें एनर्जी फॉर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए ये एनर्जी है अपने पास में टेम्परेचर की एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर दिया जा रहा है लो टेम्परेचर, प्लस सोल्वेशन एनर्जी, यानी कि ताप की ऊर्जा होती है अपने पास में और सोल्वेशन एनर्जी होती है, इन दोनों की एनर्जी होती है। जबकि यहां पर अपन बात करते हैं कि यहां पे जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी केवल किसकी होती है, टेम्परेचर की एनर्जी होती है। और जब टेम्परेचर की एनर्जी होती है, इसीलिए क्या अपने पास में कि यहां पर हाई टेम्परेचर इसमें होता है, जबकि यहां पे लो टेम्परेचर होता है। जबकि एनर्जी की बात की जाती है तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस में होती है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में होती है, जबकि यहां पर लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसके कंपेयर में, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के कंपेयर में होती है।
क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे अपने पास में बॉन्ड क्लीवेज जो पॉइंट था अपने पास में ये क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट चेक कर चुके हैं, फिर जब इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इस बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद में अपने पास में कौन जिम्मेदार होता है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिएजेंट क्या होते हैं अपने पास में। ठीक है, फिर इसके लिए जिम्मेदार जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर की बात करेंगे, और इन फैक्टर के बाद में अपने पास किन स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होती है, उनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।